नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। वीडियो की स्टडी के अंदर आज हम एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो आप लोगों से गुजारिश फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच करवा दीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि हम यहाँ पे एमपीसीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में सिलेबस पैटर्न पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी और कम्युनिटी हेल्थ जो पोर्शन था उसको कवर किया। आज की इस वीडियो में हम मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे एमसीक्यू एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैनल और वीडियो को शेयर करना ना भूले। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले पहुंच जाए और आज बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा के एग्जाम के प्रति खुद को कॉन्फिडेंट कर सके। तो शुरुआत करते हैं बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, The extra energy allowance needed per day during pregnancy। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंस जो है वो कितना नीड होता है पर डे प्रेगनेंसी के दौरान। एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंस जो है वो कितना नीड होता है पर डे प्रेगनेंसी के दौरान। ऑप्शन है 150 किलो कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है 200 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 350 किलो कैलोरी और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे 550 किलो कैलोरी। कितना एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जवाब लिखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा एनर्जी। बहुत अच्छे, कई लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। लाइक और शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 350 किलो कैलोरी। बहुत ही बढ़िया, इट्स एब्सोल्युटली राइट। प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 350 किलो कैलोरी रहती है, जबकि लैक्टेशन के दौरान फर्स्ट 6 मंथ के अंदर 600 और उसके बाद में नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में 520 किलो कैलोरी जो है वो नीड रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे हम बात करें 350 किलो कैलोरी। प्रेगनेंसी के दौरान 350 किलो कैलोरी ये एक्स्ट्रा एनर्जी का नीड रहता है। लैक्टेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे दो एज ग्रुप, दो टाइम दिया हुआ है। लैक्टेशन का जो फर्स्ट 6 मंथ है, तब तो 600 किलो कैलोरी की नीड है और लैक्टेशन का जो 6 to 12 मंथ का टाइम पीरियड है वहां पे 520 किलो कैलोरी जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों टाइम के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आपको ये दोनों ही जो है डाटा याद रखने हैं और आपको प्रेगनेंसी में 350, लैक्टेशन में 600 फॉर 6 मंथ और 6 to 12 मंथ में 520 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, एडिशनल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ फॉर ए लैक्टेटिंग वुमन। क्या पूछा है? एडिशनल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछा है फर्स्ट 6 मंथ में लैक्टेटिंग वुमन के अंदर फर्स्ट 6 मंथ में एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूछा है दिल्ली का। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको जाएगा 350 किलो कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है 450 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 600 किलो कैलोरी और लास्ट ऑप्शन है 550 किलो कैलोरी। एडिशनल एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि लैक्टेशन के दौरान फर्स्ट 6 मंथ पूछा तो 0 to 6 मंथ आराम से आप जवाब दे सकते हो। 0 to 6 मंथ के अंदर एडिशनल एनर्जी पूछा है और बिल्कुल एब्सोल्युटली इट्स 600। फर्स्ट 6 मंथ में कितना होता है? 600 होता है। और हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना होता है? 350 होता है। और अगर मैं बोलूं आपको लैक्टेशन के दौरान कितना होता है? फर्स्ट 6 मंथ में 600 और 6 to 12 मंथ के अंदर मैं आपसे पूछूं तो 520 किलो कैलोरी जो भी हमने पढ़ा है ना, 520, 6 to 12 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ में 600 और प्रेगनेंसी के दौरान 350। तीनों डाटा याद रख लेंगे, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा लैक्टेशन में फर्स्ट 6 मंथ में 600 अभी हमने पढ़ा है और 6 to 12 मंथ में 520 किलो कैलोरी। बहुत अच्छे। अंडर MCH program, maternal and child health program,
आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर हैज। MCH प्रोग्राम के अंतर्गत आयरन और फोलिक एसिड की डेली डोज मदर को कितनी दी जाएगी? MCH प्रोग्राम के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की डेली डोज मदर को कितनी दी जाएगी? ये क्वेश्चन है पूछा है। MCH प्रोग्राम के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की डेली डोज कितनी दी जाएगी? डेली डोज मदर को, ये पूछा है। ऑप्शन है 600 मिलीग्राम तो देंगे आयरन, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, या 100 मिलीग्राम आयरन, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, या 60 मिलीग्राम आयरन, 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, या 100 मिलीग्राम आयरन, 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। कितना दिया जाएगा आयरन और फोलिक एसिड किस समय, जब मदर MCH प्रोग्राम के दौरान मदर को कितना आयरन और फोलिक एसिड दिया जाएगा? जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब लेने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। MCH प्रोग्राम के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो एडल्ट के अंदर, ये प्रेग्नेंट लेडी है, इसको मैं एडल्ट काउंट करूं, एडल्ट के अंदर 100 मिलीग्राम तो क्या रहता है? आयरन, और 500 माइक्रोग्राम क्या रहता है? फोलिक एसिड। और इसको मिनिमम 100 डेज ऑफ प्रेगनेंसी देना होता है, मिनिमम 100 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, जो कहां पे लिखा हुआ है? ऑप्शन बी के अंदर 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड और 100 मिलीग्राम आयरन। ऑप्शन बी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे। बी ऑप्शन करेक्ट है। 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड और 100 मिलीग्राम आयरन, ये प्रेगनेंसी के दौरान MCH प्रोग्राम में मदर को दिया जाएगा। अगर मैं बच्चे की बात करूं, चिल्ड्रन की बात करें, तो यहाँ पे 20 मिलीग्राम आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड है ना। बच्चे में फोलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम और आयरन 20 मिलीग्राम दिया जाता है। और ये मिनिमम जो है वो 100 डेज देना होता है फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर। मिनिमम कितना देना होता है? 100 दिन पर ईयर, एक साल में 100 दिन देना होता है, और ऐसा 5 साल तक देना होता है, एक साल में 100 दिन। जबकि मदर को प्रेगनेंसी में मिनिमम 100 दिन, और उसका जो आयरन और फोलिक एसिड है उसका कंपोजिशन अलग है। 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, ये तो मदर को, और बच्चे को 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, और ये देना पड़ेगा आपको पर ईयर 100 डेज तक, और ऐसा 5 साल के लिए इस बच्चे को जो है ये दिया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। तो ये सारा का सारा MCH प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। MCH, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा MCH प्रोग्राम में कि डेली फोलेट जो होता है वो एडल्ट को, डेली फोलेट एडल्ट के लिए 200 माइक्रोग्राम होता है। एक सिर्फ एडल्ट की बात करें, प्रेग्नेंट लेडी की बात नहीं करें, तो 200 माइक्रोग्राम होता है फोलिक एसिड एडल्ट में। प्रेगनेंसी में हो तो यही कितना हो जाता है? 500 माइक्रोग्राम हो जाता है फोलिक एसिड, है ना। एडल्ट में 200, प्रेगनेंसी में 500। यही लैक्टेशन की मैं बात करूं तो उसमें हो जाता है 300 माइक्रोग्राम। लैक्टेशन में कितना हो जाता है? 300 माइक्रोग्राम। और यही मैं चिल्ड्रन में बात करूं तो कितना हो जाता है? 100 माइक्रोग्राम। चारों रीडिंग आपको याद रखनी है। चिल्ड्रन में 100, एडल्ट में 200, लैक्टेशन में 300 और प्रेगनेंसी में 500। ये 3 कंपोजिशन है कि अगर आपको चिल्ड्रन का पूछे तो उसमें 100, अगर आपको एडल्ट में पूछे तो उसमें 200, अगर आपको लैक्टेशन में पूछे तो उसका है 300, और अगर आपको प्रेगनेंसी में पूछे तो उसका है 500। ये 3 रीडिंग आपको, चारों रीडिंग आपको याद रखनी है। CALP है ना। चिल्ड्रन 100 माइक्रोग्राम, एडल्ट 200 माइक्रोग्राम, लैक्टेशन 300 माइक्रोग्राम और प्रेगनेंसी 500 माइक्रोग्राम। ये किसकी डोज रहती है? ये डोज रहती है फोलेट की या फोलिक एसिड की। चिल्ड्रन, एडल्ट, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर यहां पे पूछा जा रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड्स इन 5 क्लीन्स इन कंडक्ट ऑफ डिलीवरी। क्या पूछा आपको कि कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे? नॉट इंक्लूड नहीं करेंगे 5 क्लीन के अंदर। 5 क्लीन जो टेक्निक है उसमें कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे? डिलीवरी कंडक्ट कराते समय, जब आप डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं तो 5 क्लीन चीज के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है क्लीन हैंड, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है क्लीन पेरिनियम, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है क्लीन कोड कटर, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है क्लीन डिलीवरी सरफेस। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। कौन सी चीज आप क्लीन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे? 5 क्लीन के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे? तो हैंड, पेरिनियम, कोड कटर या डिलीवरी सरफेस। जो आप लिखिएगा
जो आप लिखिएगा 5 क्लीन टेक्निक यूज की जाती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टिटनस नियोनेटरम, मैटरनल टिटनस एंड टिटनस नियोनेटोरम, है ना। इन दोनों को, मैटरनल टिटनस और टिटनस नियोनेटोरम को प्रिवेंट करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए इनका पॉजिटिव ऑर्गन होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जो कि एक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी एक बैक्टीरिया है और ये मोस्ट हीट स्टेबल बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये बीमारी करता है टिटनस, मदर को भी कर सकता है, बच्चे को भी कर सकता है। इसको अगर प्रिवेंट करना चाहते हो आप टिटनस नियोनेटरी या मैटरनल टिटनस को, तो आपको क्लीन टेक्निक काम में लेनी पड़ेगी। अब जो 5 क्लीन टेक्निक है उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, एक तो क्या होने चाहिए, हैंड क्लीन होनी चाहिए। हैंड क्या होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए आपका सरफेस, है ना, जहां पे आप डिलीवरी कैरिड आउट करा रहे हो वो सरफेस क्लीन होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए आपका कोर्ड कटर, जिससे कोर्ड को आप कट कर रहे हो वो क्लीन होना चाहिए। आपका जो क्लैंप है, कोर्ड कटर, वो आपका क्लीन होना चाहिए। आपका जो क्लैंप है वो क्लैंप आपका क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और आपका जो क्लॉथ है जिससे आप बच्चे को कवर करोगे वो क्लॉथ क्लीन होना चाहिए। तो आपका हैंड क्लीन होना चाहिए, आपका सरफेस क्लीन होना चाहिए, आपका कोर्ड कटर क्लीन होना चाहिए, आपका क्लैंप जिससे आप अम्बिलिकल कोर्ड को क्लैंप करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, और आपका क्लॉथ जो है वो क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हैंड दिया हुआ है जो तो बनेगा, पेरिनियम नहीं है, कोर्ड कटर दिया हुआ है और डिलीवरी सरफेस दिया हुआ है। ए, सी और डी तो यहाँ पे जवाब नहीं बनेंगे क्योंकि ये 5 क्लीन में आते हैं। सवाल ने पूछा है कौन सा नहीं आता है, तो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पेरिनियम जो है उसकी क्लीनिंग जो है वो 5 क्लीन में काउंट नहीं होती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पेरिनियम 5 क्लीन टेक्निक में काउंट नहीं होता है। ए, सी और डी खोटे जवाब है, ये जवाब नहीं बनेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा and which criteria for identifying at risk infant accept। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इन क्राइटेरिया में आपको बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि एट रिस्क पे है इन्फेंट, एक को छोड़ के। मतलब जो 4 क्राइटेरिया दिए हुए हैं इसमें 3 क्राइटेरिया वाले बच्चे तो रिस्क पे है ना, किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम होने की संभावना है, लेकिन एक बच्चा उस रिस्क पे नहीं है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है बर्थ वेट लेस देन 2.8 kg, बर्थ वेट जिस बच्चे का 2.8 kg से कम है वो। दूसरा लिखा हुआ है बर्थ ऑर्डर 5 और मोर, 5 और 5 से ज्यादा बर्थ ऑर्डर। तीसरा लिखा हुआ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और डायरिया वाला बच्चा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेरास्मस और क्वासियोरकोर और डायरिया वाला बच्चा। और लास्ट लिखा हुआ है वर्किंग मदर। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा बच्चा रिस्क पे नहीं है, कौन सा बच्चा रिस्क पे नहीं है, जवाब लिखिएगा। और देखिएगा कुछ लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। जवाब देने में दिक्कत उन लोगों को आती है जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं करते हैं। अगर आपने लाइक बटन को प्रेस करके सोचा ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो है वो आइडिया जनरेट हो जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि लाइक करने से फर्क पड़ता है साहब, फर्क पड़ता है। इसलिए लाइक बटन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार कंसेप्चुअल स्टडी जारी रखिए ताकि एक बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सके। देखिएगा वो इंसान ही क्या जो इंसान के काम ना आए, तो बस काम आ जाइए किसी के, ये एक जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी और कमाई है। आगे लेके चलता हूं। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि कौन सा बच्चा रिस्क पे नहीं है। तो देखिएगा वर्किंग मदर अगर है, मदर वर्किंग है, तो उसका बच्चा रिस्क पे रहता है, उस बच्चे में प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, बच्चे को अच्छे से केयर नहीं मिलती है, तो ये बच्चा तो रिस्क पे है। जो भी मदर वर्किंग होती है, जो मदर वीक होती है, जो मदर कमजोर होती है, जो मदर एनीमिक होती है, उन सब के बच्चे रिस्क पे रहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या डायरिया बच्चे को हो गया है, तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो रिस्क के ऊपर है, ये रिस्क फैक्टर है बच्चे के लिए। क्वासियोरकोर, मेरास्मस, डायरिया, ये सारे के सारे बच्चे के लिए रिस्क फैक्टर का काम करते हैं। बर्थ ऑर्डर में बच्चा 5 या 5 के बाद का है, 5वें नंबर का और उससे ज्यादा वाला नंबर अगर बच्चे का लग रहा है, तो डेफिनेटली वो बच्चा सीवियर रिस्क के ऊपर है। ये तीनों ही कारण है बच्चे के रिस्क होने के। इसके अलावा रिस्क फैक्टर के अंदर फेलियर टू थ्राइव जो है वो बच्चे रिस्क पे होते हैं, वो बच्चे जिनको जन्म में इंफेक्शन होने की संभावना होती है, वो बच्चे जो मदर से इंफेक्शियस डिजीज लेके आते हैं, ऐसी कई सारी ऐसी कंडीशन है जो बच्चे को रिस्क के ऊपर डालती है और वो बच्चे में मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो ये सारे बच्चे रिस्क पे हैं। लेकिन ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि बर्थ वेट 2.8 kg से कम, तो अगर बर्थ वेट 2.5 kg से कम होता, 2.5 kg, तो उसको हम क्या कहते हैं, लो बर्थ वेट बेबी।
2.5 kg से कम होता तो ये प्रॉब्लम होती। अगर 2.6 है या 2.7 है तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 2.8 kg वाला बच्चा रिस्क पे नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ए 2.8 kg। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये बच्चे सारे के सारे रिस्क के ऊपर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है आपको? प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये टाइप करना है प्ले स्टोर पे। तो ऊपर ही ऊपर आपको इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा, ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। आपको ऐप को इंस्टॉल कर देना है और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देनी है। इंस्टॉल करने के बाद में इस ऐप पे आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स जो कि MPCHO से संबंधित रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स जो कि एम्स नॉटसेट से संबंधित रहेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि एम्स नॉटसेट के पैटर्न पे बनी हुई है, और इन फ्यूचर MPCHO की टेस्ट सीरीज भी इसी ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। तो बस आपको ऐप को इंस्टॉल कर देना है, रेटिंग देके अपना इंपॉर्टेंट सुझाव ऐप के अंदर रिव्यू के अंदर डाल देना है कि ऐप के फीचर और ये वीडियो की क्वालिटी और ये वीडियो और टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगे। तो रिव्यू देना ना भूले, रेटिंग देना ना भूले और ऐप को इंस्टॉल करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि आप बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ टीम नोवल से जुड़ के अपना भविष्य निर्माण कर सकते हो। लगातार इस ऐप के ऊपर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, बस ऐप को इंस्टॉल करके रख देना है और टाइम टू टाइम ऐप को देखते रहना है और इस ऐप के ऊपर आने वाली हर चीज का भरपूर फायदा उठाना है, ताकि आपका भविष्य निर्माण हो सके। एक क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल इस ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करनी है तो डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। 3 बजे से इसका बैच रहता है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो अप्रोच कर दीजिए टीम नोवल के संग ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी के लिए, और एक बेहतरीन ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है आप आनंद उठा सकते हैं। तो इन दो इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म नोवल का अवेलेबल है। आप लोग जुड़े और अपने भविष्य निर्माण की तरफ बढ़िए, ताकि एक बेहतरीन भविष्य आप बना सके। इसी शुभकामनाओं के साथ में आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन पुअर इंडियन वुमन इज अबाउट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है? एवरेज वेट गेन पूछा है प्रेगनेंसी के दौरान एक पुअर इंडियन वुमन के अंदर। एवरेज वेट गेन पूछा है प्रेगनेंसी के दौरान एक पुअर इंडियन वुमन के अंदर। ऑप्शन है 12 किलो, 10 किलो, 6.5 किलो, 2.5 किलो। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एवरेज वेट गेन पूछा है एक पुअर इंडियन वुमन के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखिएगा, वेट गेन की मैं अगर बात करूं प्रेगनेंसी के दौरान, तो एक नॉर्मल एवरेज वेट गेन जो प्रेगनेंसी का होता है एक नॉर्मल हेल्दी वुमन के अंदर, वो होता है 12 किलो, है ना। नॉर्मल हेल्दी वुमन के अंदर वेट गेन होता है 12 किलो। नॉर्मल हेल्दी वुमन में वेट गेन होता है 12 किलो, और इस 12 किलो में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम वेट गेन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg वेट गेन होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg होता है। मतलब 10 किलो वजन जो है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ 2 किलो वजन बढ़ता है, और टोटल वेट गेनिंग पूरी प्रेगनेंसी में 12 किलो होता है, अगर लेडी जो है वो एकदम हेल्दी वुमन है। अब यहाँ पे हमारी जो वुमन है ये पुअर इंडियन वुमन है, ये हेल्दी नहीं है, तो वजन की गेनिंग जो है वो नॉर्मल से जस्ट हाफ हो जाती है। अब नॉर्मल से हाफ वजन की मैं बात करूं तो 12 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 6.5 किलो। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6.5 kg वेट गेन हो जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल पुअर इंडियन वुमन के अंदर। तो आपको पुअर इंडियन वुमन पूछे तो 6.5 किलो वेट गेन होता है पूरी प्रेगनेंसी, और पुअर होने की वजह से उसमें न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट नहीं होती है, और अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट ना मिले तो प्रेगनेंसी में वजन भी नहीं बढ़ता है, और प्रॉपर अमाउंट के अंदर अगर कंसेप्चुअल स्टडी ना मिले तो एग्जाम में सिलेक्शन भी दुविधा में आ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कंसेप्चुअल स्टडी प्रॉपर अमाउंट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीम नोवल से जुड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए खुले हैं। कंसेप्चुअल स्टडी, स्मार्ट स्टडी, वो स्टडी जो एग्जाम में आपको सेलेक्ट करा दे, उस तरह की स्टडी टीम नोवल आपको प्रोवाइड कर रही है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा MCH केयर इज असेस्ड बाय मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है उसको किस पैरामीटर से असेस करते हैं? क्वेश्चन ने पूछा है MCH केयर जो है वो किस पैरामीटर से असेस करेंगे? डेथ रेट से, बर्थ रेट से, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से, या एनीमिया इन प्रेगनेंसी से। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH केयर, MCH यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है
उसका असेसमेंट जो है आप कौन से डाटा से करेंगे? डेथ रेट, बर्थ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या एनीमिया इन प्रेगनेंसी? जवाब लिखिएगा, ये जवाब लिखिएगा और जवाब उसी का सही होगा जो लाइक बटन को प्रेस करेगा। लाइक करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, जवाब लिखें। और इसके अलावा टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। बहुत सारे एमसीक्यूज भी जो है वहां पे आपको सॉल्व करने को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो टेलीग्राम को फॉलो करें। राजू सर के नाम से टेलीग्राम लिंक है, राजू सर 07 के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, राजू सर 07 के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। इस इंस्टाग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो करें। इमेज बेस की चीजें सारी की सारी इस पे मिलेगी आपको। राजू सर 07 इस नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो करें। टेलीग्राम को आप फॉलो करें, जो लिंक आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि आप बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सके। और इसके अलावा एक बात मैं बता चुका हूं आपको कि नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना ना भूले। यहाँ पे आपको जवाब देना है एमसीएच को असेस कैसे किया जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। इसको एमएमआर के नाम से जानते हैं। एमएमआर की फुल फॉर्म जो होती है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं होती है, ये रेशियो होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, एमएमआर की फुल फॉर्म जो होती है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये रेट नहीं होती है, ये रेशियो होता है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है ये 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर, पहले ये 1000 था, जिसको वापस सही करके 1 लाख पे किया तो ये ज्यादा अच्छा बन गया, रेशियो निकालना आसान हो गया। तो 1 लाख लाइव बर्थ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो निकाला जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड की जो एमएमआर है वो 210 है पर लाख के ऊपर, और हिंदुस्तान की, इंडिया की जो एमएमआर है वो 167 पर लाख के ऊपर है। 2014 के डाटा के अनुसार, 2014 के डाटा के अनुसार वर्ल्ड की एमएमआर जो है वो 210 है पर लाख पे, और इंडिया की एमएमआर है 167 पर लाख लाइव बर्थ पे। तो ये एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये है। एमएमआर के होने का मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वो हेमरेज होता है। एमएमआर होने का वर्ल्ड के अंदर भी मोस्ट कॉमन कारण हेमरेज है, और इंडिया के अंदर भी मोस्ट कॉमन कारण हेमरेज को माना जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का मोस्ट कॉमन कोज जो है वो हेमरेज है। एपीएच और पीपीएच, मोस्टली पीपीएच, जो कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, या हम कह सकते हैं एटोनिक यूट्रस है ना। पीपीएच का भी मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो एटोनिक यूट्रस है, ओबीजी के अंदर पे उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो एमसीएच केयर का सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट करने का तरीका होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है ये एक सोशल इंडिकेटर है हेल्थ का। अगर आपको पूछा जाए हेल्थ का सोशल इंडिकेटर कौन है, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। 5-6 क्वेश्चन यहां से आपको क्लियर करने हैं। एमसीएच को असेस किया जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो से। इसको हमेशा 1 लाख लाइव बर्थ पे एक्सप्रेस करते हैं। 210 वर्ल्ड का और 167 पर लाख इंडिया का एमएमआर है। हेमरेज इसका मोस्ट कॉमन कोज है, और सोशल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ किसको माना जाता है? एमएमआर को। समझ गए? आपको आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, द डेली एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर डेली एक्स्ट्रा कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर डेली एक्स्ट्रा कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेली एक्स्ट्रा कैलोरी 50, 150, 350, 450। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से जवाब दिया जा सकता है। फटाफट से कमेंट करिएगा। जवाब नहीं उनको आएगा जो लाइक बटन को प्रेस नहीं करेगा। देखिए ऊपर वाला सब देखता है, लाइक करना ना भूले। लाइक बटन को प्रेस करिए, जवाब आना शुरू हो जाएगा। देखना आप, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाली बात होती है, एक अंतर्मन की बात है ये, और ये वही समझ सकता है जो ये प्रेस करके आगे बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। और ये देखिएगा सही होना शुरू हो गया। बी करेक्ट आंसर भी आ गया, 150 आंसर करेक्ट भी हो गया। 150 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है किस समय? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान प्रेगनेंसी के अंदर 150 किलो कैलोरी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, लेट प्रेगनेंसी कैलोरी रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेट प्रेगनेंसी के दौरान कितनी रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की?
लेट प्रेगनेंसी के दौरान कितनी रिक्वायरमेंट, मैटरनल हेल्थ से बहुत सारे क्वेश्चन ये रिपीटेडली बने हुए हैं, तो आपको सारे डाटा याद रखने हैं। सीएचओ के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ पे? राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए और बता दीजिए कि लेट प्रेगनेंसी में कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, 1500, 2300, 3000 या 2800। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, 2300 किलो कैलोरी ये रिक्वायरमेंट रहती है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये रिक्वायरमेंट रहती है लेट प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरी की। तो करेक्ट आंसर है बी, ACOD, तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, रिकमेंडेड डोज ऑफ फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फोलिक एसिड की कितनी डोज रिकमेंडेड की गई है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की कितनी डोज रिकमेंडेड की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फोलिक एसिड की कितनी डोज प्रेगनेंसी के दौरान रिकमेंडेड की गई है। जो हमने अभी पढ़ा था कि साहब अगर बच्चा है वहां पे तो फोलिक एसिड कितना देते हैं, 100 माइक्रोग्राम। अगर वहां पे एडल्ट है 200 माइक्रोग्राम। अगर लेडी लैक्टेशन पीरियड में है 300 माइक्रोग्राम। चिल्ड्रन, बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर 100, अगर एडल्ट है 200, अगर लैक्टेशन का टाइम पीरियड है तो 300 माइक्रोग्राम। ये सारी की सारी चीजें माइक्रोग्राम के अंदर है। और अगर वहां पे लेडी प्रेग्नेंट है जैसा यहाँ पे पूछा हुआ है तो प्रेगनेंसी के दौरान यही डाटा कितने हो जाते हैं, 500 माइक्रोग्राम। कितने हो जाते हैं, 500 माइक्रोग्राम। तो 500 कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन डी के अंदर। प्रेगनेंसी के दौरान पर डे रिकमेंडेड फोलिक एसिड या फोलेट, इसको आप क्या बोल सकते हो, फोलेट भी बोल सकते हो। विटामिन B9 फोलिक एसिड या फोलेट को बोला जाता है और इसका डोज कितना रहेगा, 500 माइक्रोग्राम। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। 200 माइक्रोग्राम जो है वो दिया जाता है एडल्ट को, 300 माइक्रोग्राम दिया जाता है लैक्टेशन के दौरान और 400 माइक्रोग्राम दिया जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट 400 माइक्रोग्राम जो है वो फोलिक एसिड दिया जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चों में होने वाली एक कंजेनाइटल एनोमली है, बाय बर्थ ओकल्टा जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को स्पाइना बाइफिडा कहते हैं और इसके दो टाइप है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड सिस्टिका। और सिस्टिका के दो टाइप है, मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील। और उसको प्रिवेंट करना है तो प्रेग्नेंट लेडी में फोलिक एसिड रिप्लेसमेंट करें। प्रिवेंटिव फोलिक एसिड का डोज रहता है 400 माइक्रोग्राम पर डे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, 500 माइक्रोग्राम पर डे डोज होती है रिकमेंडेड डोज फोलिक एसिड की प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना है क्या, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको ऊपर ही ऊपर इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर देना है। ऐप को इंस्टॉल करने के पीछे हमारे बहुत सारे मकसद है, क्योंकि इस ऐप के ऊपर फ्यूचर एग्जाम से संबंधित खूब सारे वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके इस पे अवेलेबल होने वाले वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। अभी भी ऐप के ऊपर काफी सारे एमसीक्यू वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और ये टेस्ट सीरीज नॉट सेट के पैटर्न पे और फ्यूचर में एमपीसीएचओ के पैटर्न पे टेस्ट सीरीज आएगा। तो उस सब टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर का अगर आपको फायदा उठाना है और आप अपने कंसेप्ट को बनाना चाहते हैं तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए ऐप को इंस्टॉल करके। और अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी करना चाहते हैं तो टीम नोवल की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है वो लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर में लग रही है। तो पहुंच जाइए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए टीम नोवल के संग, क्योंकि ये वो जगह है जहां से आप भविष्य निर्माण कर सकते हो। और भविष्य कहाँ है, आपके हाथों में है, आपके मोबाइल में है और आप अपने इन्हीं हाथों और मोबाइल का यूज करके इस ऐप को इंस्टॉल करके अपना एक बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सकते हो। देखिएगा, जिंदगी में कुछ भी चीज फिक्स नहीं होती है, फिक्सेशन किसी भी चीज का नहीं होता है, लिमिट किसी भी चीज की नहीं होती है और वो सब कर सकते हो आप जो कुछ आप करना चाहते हो। इम्पॉसिबल
कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त। असंभव नाम की चीज इस धरती के ऊपर है ही नहीं। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है और आप कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, आप इसको शेयर भी कर सकते हो और आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मैं कह चुका हूं। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल पे जिसका नाम है राजू सर के नाम से ये यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।